टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रिक जनरेटर। कि इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है और वो करता क्या है। ठीक है बेटा, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये बेटा 10th क्लास में भी आता है और +2 क्लास में भी आता है। एज इट इज़ टॉपिक रहेगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर ही करेंगे हम वहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक जनरेटर करेंगे, आप मर्जी आप यहाँ समझिए या वहाँ पर समझिए, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक जनरेटर देखिए सबसे पहली बात तो आपको मैं बता देता हूँ, इसका नाम जो ये रखा ना जनरेटर, ये गलत रख दिया। ठीक है ना, देखो कईयों का नाम गलत रख दिया जाता है बेटा। जैसे कईयों का नाम रख देते हैं घर वाले प्रिंस, लगाता उसको कोई चपड़ासी भी नहीं। अरे समझ में, तो नाम गलत रख दिए जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर भी इसका नाम गलत रख दिया गया, नाम रख दिया गया इसका इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये कुछ भी जनरेट नहीं करता है, जनरेट कुछ नहीं करेगा ये क्या करता है, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जिसका ठीक से तो नाम होना चाहिए था इलेक्ट्रिक कन्वर्टर, कि इलेक्ट्रिक को जो है कन्वर्ट करता है, ये कोई भी एनर्जी है इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है उसको। तो नाम रख दिया इसका इलेक्ट्रिक जनरेटर, कि जनरेट करता है। जनरेट नहीं करेगा ये, क्या होता है, ये क्या डिवाइस है। द डिवाइस, लिखिए इसके बारे में, द डिवाइस which converts, the device which converts mechanical energy into electrical energy is called इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है बेटा, इसको कई नामों से जाना जाता है बेटा। इलेक्ट्रिक जनरेटर ही बोल देते हैं इसको। एसी जनरेटर है तो अगर बोलेंगे एसी जनरेटर तो वो एसी प्रोड्यूस करेगा, अगर हम बोलेंगे डीसी जनरेटर तो वो डीसी प्रोड्यूस करेगा। डायनामो भी बोल देते हैं इसको, डायनामो तो डायनामो भी इसका एक नाम है, एसी डायनामो बोल देते हैं इसको। तो ये आपकी जो डेफिनेशन देखे ध्यान से इसको पढ़िए। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब कोई भी ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर बोल देंगे बेटा। अब वो डिवाइस कुछ भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं कि जिस शेप में आपने जनरेटर को देखा उसी शेप में होती है। कोई भी डिवाइस आ सकती है, ये कोई भी डिवाइस हो सकती है। आपके बाहर देखना, आप अलग अलग टाइप का जनरेटर आता है आजकल, अलग अलग टाइप आ गई जनरेटर की भी। तो हमें तो ऐसी डिवाइस चाहिए जो क्या करे, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। उस डिवाइस को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखो इसने जनरेट कुछ नहीं किया, इसने जनरेट कुछ नहीं किया, क्या किया, कन्वर्ट किया। किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बात करते हैं काम कैसे करेगा, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये। इसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है इसका, क्या लिखेंगे, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कोइल is changed, then induced current is produced in the coil। ठीक है बेटा, ये जो लाइन हमने लिखी है ये क्या, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। क्लियर बेटा सभी को, ओके। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, कि डिजाइन कैसे तैयार करना है। जनरेटर आप बनाने बैठ गए, जनरेटर का जो डिजाइन होगा वो कैसे आप तैयार करेंगे। देखिए जैसे सेम कंस्ट्रक्शन है इसकी जैसे इलेक्ट्रिक मोटर की थी, थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा। देखिए कंस्ट्रक्शन,
ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले वही कंसेप्ट है सेम, आपके पास दो मैग्नेट होंगे, एक का पोल इधर नॉर्थ, एक का पोल इधर साउथ, ठीक है बेटा, एक का पोल इधर नॉर्थ हो, एक का पोल उधर साउथ। उसके बाद एक बीच में ऐसे रेक्टेंगुलर कोयल बनानी है आपको। अब आपको बार बार रेक्टेंगुलर कोयल बनानी सिखाऊंगा नहीं मैं, क्या होती है आपको पता है, अब आप इंटेलिजेंट हैं। ये इसके दो एंड निकाल लेने हैं यहाँ से, क्लियर। ABCD इज ए रेक्टेंगुलर कोयल। इसको आर्मेचर भी बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर भी बोलते हैं, आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर भी बोलते हैं इसको। ये भी एक वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए कई बार, आप रेक्टेंगुलर कोयल से काम चला लो, वो भी क्लियर है। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो उधर होगी, ऐसे बिल्कुल अच्छा डायग्राम बनाना है, क्लियर दिखे, समझ में आए। जो चेक करे पेपर को, आपके पेपर जो चेक होता है बड़े अच्छे लेवल पे होता है। तो ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ये जो जनरेटर है वो AC बनाना है या DC बनाना है। वैसे तो हम AC ज़्यादा पढ़ते हैं, DC के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो हम AC की बात करते हैं। DC बाद में बनाना सिखा दूंगा, 1 मिनट लगेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना आपको, ये आपके पास इसकी 2 वायर आई हुई हैं कोयल की, दिख रही है, 2 वायर हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक रिंग लगाते हैं, रिंग ऐसे, ठीक है बेटा। उसके बाद एक रिंग और लगाते हैं नीचे ऐसे, 2 रिंग लगाने हैं यहाँ पर। एक रिंग तो इस टर्मिनल से कनेक्ट होगा, एक रिंग इस टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ठीक है बेटा, क्लियर सभी को। एक रिंग तो क्या होगा, A से कनेक्ट होगा, एक जो रिंग होगा वो D से कनेक्ट होगा। उसके बाद 2 यहाँ पर कार्बन ब्रश यूज करने हैं, वही कंसेप्ट फिर से, ये R1 है, ये R2 है, ये B1 है, और यहाँ पर ये B2 है। B1 और B2 का यहाँ पर कार्बन ब्रशेज हैं। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ से जो टर्मिनल आएगा, एक टर्मिनल यहाँ से आएगा, ठीक है। ये दोनों टर्मिनल आप अपने जो है स्विच होता है ना घरों में, या आपको जहाँ पर करंट पहुँचाना है उसके साथ यहाँ पर ज्वाइंट कर देना। एक पॉइंट नोट करो यहाँ पर, इस कंस्ट्रक्शन में बैटरी का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये करंट बनाएगा, इसको करंट देना नहीं है, ये करंट अपने आप बनाएगा। करंट आपके पास बाहर आएगा इस वायर में से, आप इस पे बैटरी मत लगाना मोटर की तरह, फिर तो ये मोटर नहीं बन जाएगी बेटा। बिना बैटरी करंट बनाना है, कोई सेल नहीं हो, कोई बैटरी ना हो, तो आपने सिर्फ इसको ऐसे छोड़ देना है। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हो, बल्ब यूज़ कर सकते हो, बल्ब लगा के दिखा दो भाई, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है ना। ये ऐसे ही छोड़ दो, सप्लाई लिख दो यहाँ पर, क्या लिख दो, सप्लाई, सप्लाई लिख दो यहाँ पर, कि यहाँ से बाहर क्या आएगी, सप्लाई आएगी, ठीक है, सप्लाई लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद इसका एक एक्सियल भी होता है, एक्सियल, वो दिखाते ही नहीं है, बुक में भी नहीं होगा आपकी, कहीं ना कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ फिर भी आपको थोड़ा सा, ताकि आप अच्छे बच्चे हो, दिक्कत ना आए आपको किसी तरह की। ऐसे हैंडल काम करते हैं ये पाइप, यहाँ पर नीचे हैंडल लगा होता है, यहाँ पर नीचे जो होता है हैंडल होता है ऐसे यहाँ पर हैंडल होगा नीचे, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। जो है अपना AC जनरेटर है, उसको डिज़ाइन तैयार कर लिया, क्या किया, एक मैग्नेट इधर, एक मैग्नेट उधर, एक रेक्टेंगुलर कोयल, कार्बन ब्रश लगाए, B1 और B2। कार्बन की क्यों लगाई आपको मोटर में मैंने आपको बता दिया था। R1 और R2 यहाँ पर 2 स्लिपरी रिंग है, R1 और R2 के यहाँ पर 2 स्लिपरी रिंग है बेटा। स्लिपरी रिंग का मीनिंग होता है जो स्लाइड करके चलेंगे,
ठीक है ना, एक ऐसे चलते रहेंगे, स्लिप करते रहेंगे। और B1 और B2 कार्बन ब्रश इसलिए लगाए बता देता हूँ यहाँ पर भी। एक तो कार्बन की जो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का बेटा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को टॉलरेट कर सकता है। दूसरा पॉइंट, कार्बन में और कॉपर में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है, तो ये जब ये इसके साथ रोटेट करेगा ये घिसेंगे नहीं। ऐसे तो अपना जो कार्बन ब्रश का हमने ऐसे टुकड़ा लगाते हैं, हम ऐसे टुकड़ा लगाएंगे, इतना टुकड़ा लेंगे इसका और ऐसे इसको यूज करना है, ये तो घिस जाएगा बेटा बार बार इसके साथ। अगर जनरेटर चलेगा ये खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बन का, ताकि वो घिसे ना। उसके बाद नोट कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपका जनरेटर चलेगा कैसे। अब आपका जनरेटर चलेगा कैसे, सबसे सिंपल मेथड है, आप इसको हाथ से घुमाते रहो। तो जब आप इसको हाथ से घुमाओगे, तेज घुमाना है, ये करंट बना देगा। क्या करेगा, ये करंट बना देगा। तो अब आपको क्या करना है, हाथ से घुमाते रहना, आप घुमाते रहना, घर में लाइट आती रहेगी, ठीक है। 1 बाय 1 जाओ और इसको घुमाते रहो, अपना 5-7 जैसे होता है ना भाई, आधा घंटा तेरे को, आधा घंटा ऐसे कर लो, अगर आपके पास बजट कम आपका पेट्रोल का। उसके बाद इसको पानी से भी घुमाया जाता है बेटा, पानी से, वाटर की हेल्प से। जो आप हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ते हो उसके अंदर यूज किया जाता है इसका। पानी आगे इसकी प्लेट पे लगता है, ठीक है ना, टरबाइन जोड़ देते हैं। ये जो हैंडल होता है ना, इस हैंडल की जगह वहां पर एक टरबाइन लगा होता है, फैन। उस फैन पे आगे पानी लगता है और वो फैन चलता है, साथ में जनरेटर चलता है। साथ में क्या करता है, जनरेटर चलता है। उस हैंडल को क्या करते हैं, फैन से जोड़ देते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद इसको डीजल या पेट्रोल पे भी चलाते हैं। अब डीजल और पेट्रोल पे चलाने के लिए कैसे, उसके लिए पिस्टन डाले जाते हैं इसके अंदर, जैसे मोटरसाइकिल चलती है। जैसे मोटरसाइकिल चलती है ना, वही काम इसके अंदर होता है। जैसे अपना ट्रैक्टर चलता है, मोटरसाइकिल चलती है, उसके अंदर पिस्टन होते हैं। वो पिस्टन क्या करते हैं, इसको घुमाते रहते हैं। वो अलग कंसेप्ट है। आपको हमारा काम है इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। इसको घुमा दो, ये रोटेट कर गया, मान लेते हैं इसको हमने रोटेट करवा दिया, किसी भी चीज़ से रोटेट करवा दो, आप हाथ से करवा लो। तो जब इसको हम रोटेट करवाते हैं तो इसके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। इसके पास कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल। उस मैकेनिकल एनर्जी को ये करंट बना देता है। उस मैकेनिकल एनर्जी से क्या बना देता है, ये करंट बना देता है। तो अब हम सीखेंगे कि करंट कैसे बनता है। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो एज इट इज। मोटर में जो लिखी थी वो लिख दो। सिर्फ एक बात का याद रखना, यहाँ पर R1 और R2, यहाँ पर स्प्लिट रिंग नहीं है, वहाँ पर स्प्लिट रिंग थे, यहाँ पर स्लिपरी है। स्लिपरी, बुक से आप स्पेलिंग देख लेना, स्लिपरी रिंग है R1 और R2, और सप्लाई निकाल देनी है बाहर। वहाँ पर बैटरी लगाई थी, यहाँ पर बैटरी का यूज नहीं करना है। तब हम यहाँ पर आपको वर्किंग समझाते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होगी, वर्किंग काम कैसे करेगा इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग। इसके लिए आपको एक रूल आना चाहिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सिर्फ सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। जैसे हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था, आज हम फ्लेमिंग का राइट हैंड यूज करेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड हटा दो उसका, राइट हैंड का यूज करना है। वही कंसेप्ट है FBI। FBI ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। करंट की डायरेक्शन बदल दो सिर्फ, लेफ्ट की जगह राइट का यूज करना। आज हमें किसका यूज करना है, राइट का। वही कंसेप्ट है, आज का टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। लो भाई, इसको थोड़ा सा हवा में बात करनी पड़ेगी हमें, हवा में बात करनी जरूरी है। देखिए ये रेक्टेंगुलर कोयल है, ABCD, वही सेम। इसको ऐसे रख लिया आपने, नॉर्थ पोल साउथ पोल वही मैग्नेट के। इसका जो है हैंडल आपकी तरफ है और आप इसको उधर से घुमा रहे हो ऐसे, यानी कि ये ऐसे चल रही है, ऐसे। क्लियर, दोबारा सुन लीजिए, ये ऐसे है, आप इसको उधर से घुमाओगे तो ये ऐसे हो जाएगी, फिर घुमाओगे तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे चलना है इसको, ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। पहले हम बात करेंगे AB की। किसकी बात करेंगे हम, AB की। आपने इसको ऐसे घुमाया तो AB के ऊपर जो फोर्स लगा अपवर्ड लगा। AB के ऊपर जो आपने फोर्स लगाया वो कैसे लगा, अपवर्ड लगाया। उधर से घुमा रहे हो इसको, आप ऐसे कर रहे हो इसको, ऐसे ऊपर जा रही है ये। उससे पहले एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ये रेस्ट पे है। तो जब आपको पता है एक रेक्टेंगुलर कोयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट पे है, तो इसके अंदर करंट नहीं बनेगा, इसके अंदर करंट नहीं बनेगा। तो अब ये एकदम से ऐसे हो जाएगी,
तो ये मोशन में आ गई। इसका मैग्नेटिक, पहले देखो मैग्नेट इसके अंदर, देखो मैग्नेट इसके अंदर इतना सा पास, इसके अंदर से पास हो रहा था। जब ये ऐसे हो जाएगी तो मैग्नेट इसके अंदर ऐसे इस साइड से पास होगा, एरिया ज्यादा आ जाएगा क्योंकि मैग्नेट इधर और इधर रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से ज्यादा पास होगा, इसमें से कम पास हो रहा था। तो जब ये ऐसे से ऐसे हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम से चेंज हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो क्या बनेगा? करंट। क्या बनेगा? करंट। ठीक है बेटा, क्या बनेगा? करंट बनेगा। दोबारा सुन लीजिए, आपने इस कोयल को ऐसे कर दिया तो एकदम से जब ये ऐसे होती है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द कोयल। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ध्यान से, फोर्स किधर लगा? अपवर्ड, ऐसे लगा अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या था? नॉर्थ इधर है, साउथ उधर है, तो उधर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या? उधर जा रहा है। तो इंड्यूस फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो करंट किधर आया? मेरी तरफ। करंट किधर आया? मेरी तरफ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? करंट किधर जाएगा? ऊपरी तरफ, आई। क्लियर? तो जब करंट इसमें से ऊपर जा रहा है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, फोर्स भी उधर है, इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा क्योंकि ये तो एज इट इज रहेगी। तो इस साइड में ये जो करंट होता है ये पास हो जाएगा, जो यहां से बनेगा इस साइड पे आई है, सी डी पे। ये किधर गई थी? डाउनवर्ड। तो इस पे अगर हम डाउनवर्ड फोर्स बनाए और मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो करंट आपकी तरफ आ रहा है। करंट क्या है? आपकी तरफ आ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? करंट आपकी तरफ, ऐसे। क्लियर? क्लियर सभी को? क्लियर? देखिए, यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, using Fleming right hand rule, direction of electric current in arm AB, A to B। कहां से है बेटा? A से B की तरफ है। एंड इन आरम CD C to D। क्लियर? अभी खत्म नहीं हुआ है काम, अभी खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी सुनो ध्यान से। ये AB है, ये CD है। ये आपने क्या किया? ये ऐसे जीरो पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। तो इसका मीनिंग है जीरो करंट, मैक्सिमम करंट, फिर जीरो करंट। अब ये अपनी जो रेक्टेंगुलर कोयल पलट गई, ए भी उधर चला गया, सी डी इधर आ गया, तो अपनी रेक्टेंगुलर कोयल कैसे हो गया? ऐसे हो गया बेटा। अपना ये डी पॉइंट इधर आ गया, सी इधर आ गया, बी इधर चला गया, ए इधर चला गया, ये ऐसे हो गया। दोबारा समझ लीजिए, ए बी सी डी था, ये ऐसे हो गई। अब सी डी इधर आ गया और ए बी उधर चला, ये ए ये बी ये सी ये डी। अब क्या होगा? हम इसको ऐसे ही चला रहे हैं, हाँ हाथ से तो ऐसे ही चलाएंगे इसको। तो ये फिर अब देखो, इस पे फोर्स क्या? अपवर्ड, और इस पे फोर्स क्या हो गया? डाउनवर्ड। तब सी डी के ऊपर जो फोर्स अपवर्ड हो गया, तब डायरेक्शन क्या हो जाएगी करंट की? फिर से आप इंड्यूस करंट यूज, फ्लेमिंग राइट हैंड यूज करना। ये किसके लिए था? फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल। अब आप क्या करेंगे? फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल, अगला जो आधा चक्कर लगवाना है हाफ साइकिल, फिर से यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी बेटा, उल्टी। ठीक है, देखो इसमें ऊपर जा रहा है करंट, इसमें भी ऊपर जाएगा, उसमें नीचे आ रहा था तो इसमें भी नीचे जाएगा, बट नाम बदल गया। अब डी इधर आ गया, सी इधर, बी उधर, ए उधर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यूजिंग राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन आर्म
कौन सी लिखे, सी डी लिखे, इन आरम सी डी डी टू सी एंड इन आरम ए बी बी टू ए, बी टू ए। तो इसमें देखिए आप इसको कंटिन्यू देखो, पहले दोबारा स्टार्ट कराता हूं मैं आपको। ए बी सी डी ऐसे था, आपने इसको ऐसे कर दिया तो करंट की डायरेक्शन बनी ए से बी, ठीक है ना, सी से डी। फिर आपने इसको ऐसे कर दिया, आप करंट की डायरेक्शन बन गई उल्टी, बी टू ए, ठीक है ना, और डी टू सी, तो करंट रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। फिर आपने इसको ऐसे कर दिया, फिर ए टू बी, सी टू डी, ऐसे चलता जाएगा कंटिन्यूटी में। एक बार हो जाएगा ए से बी, एक बार हो जाएगा बी टू ए, एक बार होगा सी टू डी, फिर हो जाएगा डी टू सी, सी टू डी, तो ऐसे ये चलता जाएगा। तो यहां पर देखिए मैं 5 इसकी पोजीशन बनाता हूं, 5 पोजीशन। ये पोजीशन है 0, ये पोजीशन है 0। जब ए बी सी डी ऐसे था तो करंट कितना था, 0 था। फिर दूसरी पोजीशन, जब अपनी रेक्टेंगुलर कोइल ऐसे हो गई तो करंट क्या था, मैक्सिमम था। तो ये करंट का स्केल है, किसका स्केल है, करंट का, तो करंट मैक्सिमम था मान लेते हैं। फिर ये ऐसे हो गई, अब करंट कितना हो जाएगा, फिर से 0। देखो ऐसे 0, मैक्सिमम 0, फिर ये चली गई अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अपोजिट साइड, रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन, फिर क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर करंट फिर क्या हो जाएगा, 0। इसको मिला दीजिए तो आप यहां पर नोट करेंगे कि करंट कौन सा बना, अल्टरनेटिव। कौन सा करंट बना, एसी। कौन सा करंट बनेगा यहां पर, एसी। तो क्लियर सभी को। आप इसको कंटिन्यूटी में घुमाते जाइए, करंट बनता रहेगा। कैसा बनेगा, एसी। एक बार करंट डायरेक्शन उधर, एक बार उधर, एक बार उधर, एक बार उधर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेंगे, ये जो करंट बनाएगा एसी बनाएगा। आपके घरों में एसी करंट पहुंच जाएगा। आप इसमें यहां से निकाल लो बाहर इसको, ठीक है, यहां से बाहर निकाल दो।